स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर वह चेतना है जो इस शरीर को संचालित करती है, जो सोचती है, अनुभव करती है, महसूस करती है और सपने देखती है। शरीर नश्वर है, लेकिन चेतना अमर है। जब हम कहते हैं कि इंसान कभी नहीं मरेगा, तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वह शरीर के रूप में जिंदा रहेगा, बल्कि इसका गहरा अर्थ यह है कि इंसान की सोच, उसका ज्ञान, उसके विचार, उसकी आत्मा, उसका अनुभव और उसकी विरासत कभी नहीं मरती। इतिहास गवाह है कि इंसान ने समय के साथ खुद को बार बार साबित किया है। चाहे वह भीषण युद्धों का सामना हो, भयंकर बीमारियों का प्रकोप हो या प्राकृतिक आपदाओं का कहर, इंसान हर बार उठ खड़ा हुआ है और पहले से अधिक मजबूत बनकर सामने आया है। इंसान मिट सकता है, पर इंसानियत नहीं। शरीर नष्ट हो सकता है, पर विचार नहीं। एक पीढ़ी जा सकती है, पर अगली उससे सीखकर और आगे बढ़ती है। आग, पानी, तूफान, भूकंप, महामारी, कुछ भी इंसान के इस अस्तित्व को खत्म नहीं कर सका, क्योंकि इंसान सिर्फ हड्डी और मांस का पुतला नहीं है। वह आत्मा है, वह संकल्प है, वह जिजीविषा है जो हर चुनौती को पार कर आगे बढ़ता है। जब कोई मरता है तो उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसकी बातें, उसके कर्म, उसके आदर्श, उसकी सोच समाज में जिंदा रहते हैं। गांधी जी चले गए, लेकिन उनका विचार आज भी जीवित है। भगत सिंह शहीद हो गए, लेकिन उनके साहस ने आज भी युवाओं को प्रेरित करना बंद नहीं किया। इंसान का अस्तित्व भले ही भौतिक रूप से सीमित हो, पर उसका प्रभाव कालातीत होता है। विचार कभी मरते नहीं, वे हवा में घुल जाते हैं और जब कोई जरूरत होती है तो वे पुनः जन्म लेते हैं, किसी नई आत्मा में, किसी नई चेतना में। यही कारण है कि जब हम कहते हैं इंसान कभी नहीं मरेगा, तो वह एक आध्यात्मिक और बौद्धिक सच्चाई है। विज्ञान भी अब इस सच्चाई को समझने लगा है। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों में अब यह माना जा रहा है कि चेतना कोई स्थानीय तत्व नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो नष्ट नहीं हो सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। शरीर की मृत्यु के बाद भी आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती, वह कहीं और आगे बढ़ती है। यह विश्वास केवल धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि एक अनुभूत सत्य है जिसे अनगिनत लोगों ने अपनी मृत्यु के निकट अनुभवों के जरिए महसूस किया है। अनेक लोग जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव किया है, वे बताते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद भी उनकी चेतना सक्रिय रही। उन्होंने रोशनी देखी, प्रेम महसूस किया और यह जाना कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। इंसान का मस्तिष्क भले ही सीमित हो, लेकिन उसकी कल्पना, उसकी जिज्ञासा, उसकी सोच असीम है। यही कारण है कि इंसान ने चांद पर कदम रखा, मंगल पर पहुंचा और अब ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में लगा है। अगर मृत्यु ही अंतिम सत्य होती तो इंसान कभी ये सब नहीं कर पाता, क्योंकि वह तो हार मान लेता। पर इंसान को उम्मीद से प्रेम है, उसे संभावनाओं से लगाव है, उसे ध्यात से अधिक अज्ञात की चाह है। यही चाह इंसान को जीवित रखती है, न केवल जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी। एक लेखक की किताबें, एक वैज्ञानिक के आविष्कार, एक कलाकार की कलाकृति, एक गुरु के उपदेश, यह सब उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें जीवित रखते हैं। तुलसीदास, कबीर, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, क्या सचमुच ये मर गए? नहीं, ये आज भी हमारे बीच हैं, हमारे विचारों में, हमारे संस्कारों में, हमारे मार्गदर्शन में। इनका शरीर भले ही चला गया हो, पर इनकी आत्मा, इनकी ऊर्जा, उनका दृष्टिकोण आज भी जीवित है। इसी तरह हर साधारण इंसान भी अमर होता है, अगर उसके भीतर सच्चाई है, प्रेम है, परोपकार है और एक महान उद्देश्य है। इंसान तब तक नहीं मरता जब तक उसकी सोच जिंदा है, जब तक उसकी प्रेरणा किसी को दिशा दे रही है, जब तक उसका प्यार किसी का सहारा बना हुआ है। एक मां अपने बच्चे के मन में जीवित रहती है, एक शिक्षक अपने शिष्य के चरित्र में जीवित रहता है, एक सैनिक अपने देश की सुरक्षा में जीवित रहता है। हर कर्म एक बीज है जो भविष्य में फल देता है और इंसान को अमर बना देता है। इसी अमरता की भावना ने इंसान को सभ्यता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भाषा, संगीत, विज्ञान, कला, अध्यात्म, दर्शन, ये सब इंसान की अमरता के प्रमाण हैं। अगर इंसान मरा होता तो ये सब भी नष्ट हो जाते, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए। यह वह विरासत है
जो साबित करती है कि इंसान कभी नहीं मरेगा। उसका शरीर भले ही समय की धूल में खो जाए, लेकिन उसका चेतन संदेश सदा के लिए दुनिया को रोशनी देता रहेगा। एक दीपक बुझ सकता है, पर उसकी लौ किसी और दीपक को जलाने में अमर हो जाती है। इसी तरह इंसान का जीवन भी होता है। वह अपने अनुभवों, संघर्षों, प्रेम और बलिदानों के जरिए अनगिनत जिंदगियों को छूता है और खुद को हर दिल में जीवित कर लेता है। इसीलिए जो लोग सिर्फ अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, वे मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जो आत्मा को पहचान लेते हैं, वे जान जाते हैं कि मौत एक परिवर्तन है, एक नए अध्याय की शुरुआत है। इंसान की असली ताकत उसके भीतर की चेतना है, और वह चेतना न तो समय से बंधी है, न मृत्यु से। वह कालातीत है, निरंतर बहती धारा की तरह। हर बार नया जन्म लेकर वह दुनिया को नया रंग देती है। कभी वह बुद्ध बन जाती है, कभी वह मीरा बनती है, कभी वह रानी लक्ष्मीबाई बनती है, कभी वह एपीजे अब्दुल कलाम बन जाती है, और यह सिलसिला चलता रहता है। इंसान की कहानी इसलिए कभी खत्म नहीं होती क्योंकि उसका उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जिए जा रहे समय को सार्थक बनाना होता है। जो जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बनता है, वह कभी बुझता नहीं। इसलिए इंसान कभी नहीं मरेगा, क्योंकि वह विचार है जो पीढ़ियों में दोहराया जाता है। वह भावना है जो संबंधों में बहती है। वह संस्कार है जो बच्चों में बसता है। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।